हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा टुडे वी विल डू द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम? जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो बेटा इसको सोनेट 19 भी बोलते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोनेट होता क्या है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोनेट? तो बेटा सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो जो पोएम 14 लाइन की होती है उसे हम सोनेट बोलते हैं। तो बेटा ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है एंड ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसके 2 पार्ट्स है, ऑक्टेव है एंड सेस्टेट है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होंगी। पहली 8 लाइन्स जो है वो ऑक्टेव है एंड दूसरा पार्ट है इसका सेस्टेट। तो सेस्टेट में 6 लाइन्स होंगी। तो इसमें जो 8 लाइन है इसमें जो पोइट है उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी एंड इसमें सोल्यूशन बताया है। ठीक है, तो ऑक्टेव और सेस्टेट जो है पेट्रार्कन सोनेट है जी। पहले पोइम शुरू करने से पहले देखो कि इसकी राइम स्कीम देखो क्या है। स्पेंट ए, वाइड वी, हाइड वी, बेंट ए, प्रेजेंट ए, चाइड बी, डिनाइड बी। ठीक है, एंड प्रिवेंट ए। तो कौन सी हुई राइम स्कीम? ए बी बी ए बी बी ए। देखो तो ऑक्टेव की क्या हुई बेटा? ऑक्टेव की राइम स्कीम है, ऑक्टेव की राइम स्कीम है बेटा ए बी बी ए बी वी ए। ठीक है, तो राइम स्कीम जो है वो ऑक्टेव की जे है एंड सेस्टेट की क्या है? देखो नीड सी, बेस्ट डी, स्टेट ई, स्पीड सी, रेस्ट डी, वेट ई। तो सेस्टेट की है बेटा सी डी ई, सी डी ई। तो सेस्टेट की कौन सी राइम स्कीम है? सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, तो आपको राइम स्कीम भी पता चल गई इस पोइम की एंड आपको ये पता चल गया कि दिस पोइम इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। तो लेट अस स्टार्ट द पोइम बेटा। When I consider how my light is spent, and half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide। तो इसमें पोइट क्या बोल रहे हैं? जब उनकी जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो सोचते हैं कि हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, कि जो मेरी आंखों की रोशनी है वो अब चलेगी है, इसलिए पूरा जो मुझे दुनिया जो है पूरी तरह से वो कैसे अंधकार वाली हो गई है। बहुत ही बेबस है, बेचैन है जो पोइट है। वो हो रहा है कि गॉड ने उसे एक टैलेंट दिया था जो उसके मरने के बाद ही हाइड हो सकता था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब उसके पास टैलेंट है लेकिन उसकी आंखों की आईसाइट नहीं है। ठीक है, अब वो ब्लाइंड है, उसको कुछ भी दिख नहीं रहा। Lost with me unless though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide doth God exact day labor light denied। तो अब क्या है? वो हो रहा है कि मैं ऐसी स्टेट में हूं कि अब मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोचता था कि मैं भगवान के लिए सॉन्ग गाऊंगा एंड लेकिन अब जो मेरी जो आर्ट है उसकी मैं यूजिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। ठीक है, चाहे मेरी सोल है जो बहुत चाहती है कि यस तुम मुझे कर सकते हो, जो सोल है वो परमात्मा का बहुत जिक्र कर रही है, लेकिन जो अब वो बेबस है, उसके पास टैलेंट है लेकिन वो उसका यूजिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब क्या है? अब उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो अब वो जो परमात्मा है उसकी सेवा भी नहीं कर सकता।
टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। तो अब वो है कि जब मैं मेरी डेथ के बाद मैं परमात्मा मेरे से अकाउंट मांगेगा एंड लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो वो कहेगा तो मुझे डांटेगा, परमात्मा डांटेगा कि मैंने आपको एक क्वालिटी दी थी, उसकी आपको यूजिंग क्यों नहीं की। ठीक है, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तो अब जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है कि गॉड मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे आंखों की रोशनी नहीं है। ठीक है, आप मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बेबस हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे वो अपने अंदर ही अपने आप को कोस रहा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं। तो गॉड जब मुझे अकाउंट मेरे से लेखा जोखा लेगा तो वो कहेगा कि मैंने आपको एक क्वालिटी दी थी, ठीक है, मैंने आपको एक प्रतिभा दी थी, लेकिन आपने उसको आपने उसकी यूजिंग नहीं की थी। लेकिन जो पॉइंट वो रहा है कि मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ, जब मुझे दिख ही नहीं रहा तो गॉड को भी कोसने की कोई ऐसी अधिकार नहीं है। लेकिन बट पेशेंस टू प्रिवेंट, देखो ऐसे ऑक्टेव हो गया, अब आपका सोल्यूशन मिलेगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो अब उसकी जो पॉइंट है, पॉइंट की जो पेशेंस है वो उसे रिप्लाई दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट who best wear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousands at his beating speed, and post over land and ocean without rest, and they also serve who only stand and wait। तो अब क्या पॉइंट बोलता है कि उसकी जो आत्मा है वो उसको आके बोलती है कि जो परमात्मा है उसको कोई भी आप जो क्वालिटी दी है परमात्मा कभी भी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, परमात्मा ऐसा नहीं है, वो कभी भी आपके दिए हुए चीजों को का मुआवजा नहीं मांगता। ठीक है, एंड जो परमात्मा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी बिल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वही लोग परमात्मा के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगेन उसकी जो आत्मा है उसको प्रेरित कर रही है कि जो गॉड है उसको उसके जो ऑर्डर है उसको फॉलो करने के लिए उसके पास बहुत हजारों थाउजेंड्स के हिसाब से जो लोग हैं जो उनके जो ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो जॉन मिल्टन है वो बोलते हैं कि द वेज ऑफ गॉड टू मैन आर यस्ट, कि परमात्मा के जो तौर तरीके हैं हमेशा यस्ट होते हैं, हमें कभी भी उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। और जो भी परमात्मा हमें देता है, जिन भी हालातों में रखता है, हमें हमेशा हैप्पी एंड कंटेंटेड रहना चाहिए। हमें गॉड की विल को बिल्कुल पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोइम। तो आई होप आपको ये पोइम समझ आ गई होगी।